भारत माता की। पानी पे के गरारे करके ठीक कर देंगे भाई समस्या मेरा क्या है, जब सोने जाऊं ना, जब घर के सोए पावे हैं, और जब उठ के चालू हूँ इतने फिर सोए पावे हैं। रामेश्वर जी मामला 2-3 दिन का हो रहेगा, कोई बात नहीं। आज इस चुनावी समर में आप सबके बीच में मैं अपने साथियों के साथ वोट की अपील करने के लिए आया हूं। सभी उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, जिस तरह भाई यमन गुड्डा ने अभी आपको एक जोशीले अंदाज में पूरे हलके की स्थिति को बयान करने का काम किया, भाई मनीष बंसल जी हमारे साथ हैं, नरेंद्र शर्मा जी साथ हैं, संदीप जी हमारे साथ हैं, केशव जी हैं, हमारे प्रभारी हैं दिनेश शेखावत जी, और जिला परिषद के चेयरमैन भाई लकड़ की, भाई लकड़ की तो लकड़ गई, मैं क्या करूँ। भाई आप लोग मन आगे भेजोगे तो जिला परिषद की चेयरमैन ने भी तो खाली होनी है ना, भेज दिया। और हमारी बहन बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी भागवंती जी हमेशा भागती रहती है, हमारे वाइस चेयरमैन प्रवीण गर्ग जी मेरे अजीज, और एक और बटे बैठे अपना ना ना बेटा है नरेश सरोज जी है, अपने पर दाना दे रखे, राम प्रसाद उनकी लड़की ना। तो 3 बेटे एक दो का और नाम लेना पड़ेगा, हमारा 2 बेटे खराब हो गया। नाम बताओ। तो सुरेंद्र बेटे बैठे है कि वो वेद बेटे बैठे है, हमारा 2 बेटे और खड़े हैं। देखो तो 2 मेरी भाण आगे बैठी, उनका मैंने भी रहा है, सुरेंद्र ने भी आगे लिया है। गोपाल गोयल जी, नरेश प्रजापति जी, हमारे बीच में यादव साहब जो शरीफ पब्लिक स्कूल, और हमारे अंकल जी हमारे बीच में हैं जो लगातार हमें सम्मान देते रहते हैं, टेकचंद जी, और साथियों जयदेव साहब मातनेल से अभी इंतजार में बैठे हैं कि प्रोग्राम खत्म हो गया तो आगे लेके चलूँ, दीपक वर्मा जी, सभी सम्मानित साथी। देखिए जिस तरह भाई यमन ने बताया और लगातार आप सब ने देखा कि चुनाव जब शुरुआत हुई थी तो मिस्टर बुक्कल, क्योंकि गीता बुक्कल को टिकट तो पहले ही मिल गई थी, और हमारी किस्मती आएगी कि नहीं आएगी, तो मिस्टर बुक्कल गीता जी को यूं कहा था, गीता जी आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप तो जीत रही हो, आप 11 बजे आराम से निकला करो। और साथियों आज सुबह सुबह मुझे जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी जाता ही हूँ, सुबह सुबह जल्दी गया, श्री राम शर्मा का आज जन्म दिवस है, तो देखा वो तो 6:30 बजे गाड़ी बैठकर दौड़े बजाने लगी। ये आप लोगों का प्यार है जो लगातार आप लोगों ने मुझे दिया, और वही प्यार आज हलके के अंदर आप लोगों ने दिखाने का काम किया। झज्जर हलके के इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव आया है। नहीं बेटा नहीं, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे ले ना, उधर से नीचे चल जाओ, यूं ना कूदे, इतने बालक बावले ना रहे, आजकल कंप्यूटर था है। जिस तरह का इतिहास आज झज्जर हलके ने रचने का काम किया, इस तरह का भव्य स्वागत, जेसीबी से फूल वर्षा, ट्रैक्टरों का काफला, लोग कभी इस तरह का रोड शो निकालते थे, लेकिन आज चुनाव प्रचार का जो दौर है वो भव्य स्वागत इस झज्जर हलके के लिए एक नया इतिहास रचने का आप लोगों ने काम किया। और साथियों भरोसा मेरे भी हो लिया है भाई, इस तरह यमन का हुआ था ना कि आजादी के बाद पहली बारी झज्जर के अंदर भी हम इतिहास रचने का काम करेंगे और झज्जर में कमल खिलाने का काम करेंगे। बस एक निवेदन है
कि 5 अक्टूबर तक कोई भी साथी ये ना समझे कि हम जीत लिए तो मार्जिन बढ़ाना है, लेकिन 5 अक्टूबर तक लगातार इस मुहिम को जारी रखो। जहाँ जो संपर्क हैं अपने, जहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, उन सब में सूचना रहे, जाना पड़े तो हम जाएं, लेकिन 5 अक्टूबर तक लगातार वोट की अपील करते रहें। और 5 अक्टूबर ने सुबह सबसे जल्दी उठ करके, क्योंकि जो समय रहता है वो 7 से 9 बजे तक का समय रहता है, ज़्यादा क्रिटिकल जो समय होता है, जहाँ हम जैसे लेट लतीफ़ जो नहा धोकर आराम से जाते हैं, तब तक जो विरोधी पक्ष जिसने कुछ करना होता है वो कर चुका होता। तो अब की बार इस चुनाव में वोटिंग वाले दिन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अलर्ट होगा अपने बूथ पे जा करके, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे जो बूथ एजेंट बने उन्होंने दिक्कत ये आवा है कि जो हमारी माताएं बहनें होती हैं ना, या हमारी बहू बेटियां जो होती हैं, अब नई नहीं होती कि ये पहचान मत आवा नहीं, घर आई सूट बदला दूसरा फिर गिरने चली गई ने। तो हमारी माताएं बहनों से भी अपील है कि उस दिन अपने बूथ पे मजबूती से रहें, ताकि एक भी वोट बोगस पोल ना हो पाए। और साथियों, बाकी रही विकास की बात, जिस तरह भाई अमन कह रहा था, यमन कह रहा था, और यमन के साथ साथ हर आदमी ये एक्सपेक्ट करता है, कि उम्मीद करता है कि हमारा जनता का प्रतिनिधि इस तरह का हो, जब चाहे जब हम मिल लें, और जब चाहे जहाँ बुलाना चाहे बुला ले। जो तकलीफ, समस्या, दुख जो परिवार में कोई आता है, या समाज में कोई आता है, या मोहल्ले में कोई आता है, तो उसका वो समाधान करे। साथियों, ये चीज़ आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार मैं एक एक गली में घूमता भी रहा और सदा आपके बीच में रहा हूँ। हम झज्जर को एक नया स्वरूप देने का काम करेंगे, झज्जर को शहर की शक्ल में लेकर आने का काम करेंगे, और एक नया इतिहास झज्जर के अंदर रचने का काम करेंगे, ताकि झज्जर हल्के की जनता को ये एहसास हो कि सही मायने में जो 15 साल हमारे साथ बेकर्दी हुई, जो बेकायदगियाँ जो हमारे साथ हुई, 15 साल के अंदर हमारी पीढ़ियां बदल जाती हैं। जो उस समय पिताजी अपने लिए नौकरी मांगता था, 15 साल के बाद वो अपने बेटे के लिए नौकरी मांगने की लाइन में खड़ा हो जाता है। तो बाकी आप सबको अच्छी तरह पता है, पिछली बारी मैं बता कर भी गया था कि जिस तरह 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, वो आप सबके सामने हैं। और 36 बरादरी के लोगों ने एक मन बना लिया है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कि तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और दूसरी बारी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये निश्चिंत रहो, 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, 60 से ज्यादा सीट आपकी भारतीय जनता पार्टी की सीटें रहेगी। लेकिन साथियों, उसमें अपने झज्जर हल्के का भी प्रतिनिधित्व हो तो मजा ही कुछ अलग हो जाता है। कहते हैं सोने पे सुहागा। तो जितनी बड़ी जीत होगी उतना बड़ा मंत्रालय आपके झज्जर के अंदर आएगा। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं साथियों की 5 साल लगातार, लोग तो कह रहा वोटा तक, अगली 5 अक्टूबर तक, मैं कहता हूं 5 साल तक लगातार आप अपने आप को कप्तान बिरदाना मान करके न केवल अपने मोहल्ले का, अपने इस विधानसभा का विकास कराने की जिम्मेवारी और जवाबदारी आपको देकर जाता हूं। साथियों, किसी के भाई जिस तरह का नाम मिलेगा चंडीगढ़ पाओगा, मैं कहता हूं तार दौरा मोर धर जाऊंगा और साइन तमने सिखा दूंगा, जीत मारने उड़ मार के कोई काम कर लियो अपना। अरे ये 2 दिन बचे हुए हैं, इस 2 दिन के लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ये जो प्रचार का अभियान है वो 2 दिन का बचा हुआ है। कल माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हमारे प्रेम वाटिका में आ रहे हैं, कच्चा बेरी रोड, 2 बजे का समय है। तो साथियों, न्योता आपके आज है, एक एक साथी 10-10 आदमी लेके पहुंचे और उस कल के प्रोग्राम को एक इतना भव्य प्रोग्राम बनाने का काम करें कि कल ही पूरे हल्के के अंदर की आवाज आ जाए कि आप 20 से नहीं 30,000 वोटों से ज्यादा आप जीत कर अपना परचम लहरा चुके हैं। और बाकी आप लोगों ने इंतजार किया, काफी लंबा समय से आप लोग बैठे हुए थे, खाना तो खा लिया होगा ना? ना खाया तो चलो इस आराम से खाना खाना,
आप सबका तहे दिल से आभारी भी हूँ और धन्यवादी भी हूँ कि जो सम्मान मुझे आपने यहाँ पर दिया। हालांकि लगातार 17 साल से आप लोग मेरे संघर्ष के साथी रहे हो, सम्मान आप लोगों ने लगातार मुझे दिया, लेकिन आज इस मुहिम में जो नोटों की बारिश की, फूल मालाओं से स्वागत किया, पगड़ी से जो मुझे सम्मान किया, इस सम्मान को मैं कम नहीं होने दूंगा और वादा करता हूं कि 4 चांद लगाकर आपके बीच में इस सम्मान को लेकर आने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।